हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले लेक्चर में आपकी बुक आर्थिक विकास की समझ का पहला चैप्टर विकास शुरू किया था। विकास का क्या अर्थ है? प्रगति। जैसे मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में समझाया था कि एक भूमिहीन किसान क्या चाहता है कि उसका विकास हो। विकास किस तरह हो कि उसे बेहतर मजदूरी मिले और काम के घंटे निश्चिंत हो, उसके बच्चे जिस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करें उनका उनसे संपूर्ण विकास हो। इसी तरह जो एक कृषक था, एक किसान, वो क्या चाहता है कि उसकी उपज का उसे अच्छा पैसा मिले और उसका जो पारिवारिक आय है वो बढ़े। इसी तरह से जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो चाहते हैं कि उनका विकास हो किस तरह से कि उनके कारखाने लगें और उनकी आय बढ़े। आज हम पढ़ेंगे बच्चों राष्ट्रीय विकास के बारे में। क्या सभी विचारों को बराबरी का महत्व दिया जा सकता है? कि सभी विचारों को, जो हमने अपना एक पिछला विचार उठाया था बच्चों की, कुछ धनी लोग चाहते हैं कि एक बांध बने और जिससे उनके कारखानों को बिजली मिले, और दूसरी ओर जो स्थानीय नागरिक हैं वो नहीं चाहते कि बांध बने। यदि परस्पर विरोधी हैं, यानी कि एक दूसरे का कोई विरोध कर रहा है, तो उसका निर्णय कैसे लिया जाए और सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राय क्या होगी? यानी कि ऐसा फैसला जो न्यायपूर्ण हो और सभी के लिए उचित हो, तो ये कैसे होगा? इसके लिए हमें ये भी सोचना होगा कि क्या कार्य करने से का कोई बेहतर तरीका है, कि क्या कोई ऐसा रास्ता निकल सकता है कि जो सभी के लिए बेहतर हो। मतलब ऐसा ना हो कि कुछ लोगों के लिए जो वो फैसला हो वो सही हो और कुछ लोग सब लोगों के लिए वो विरोधी हो। राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। आइए हम इसको एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए? अब ये सवाल उठता है मन में कि जब अलग अलग लोगों के विकास का लक्ष्य अलग अलग हो सकता है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु विकसित है और दूसरी विकसित नहीं है। आइए हम एक मोबाइल का ही उदाहरण लेते हैं। बच्चों, मोबाइल जो आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये मोबाइल सही नहीं। क्यों? क्योंकि इससे बच्चों की जो नज़र है, जो आँखें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, या फिर बच्चे खेल में लगे रहते हैं। इसमें वो बाहर जाना, दूसरों से मिलना छोड़ चुके हैं। बस सारा दिन वो मोबाइल में ही व्यस्त रहते हैं, जिससे उनका संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं तो क्या है, मोबाइल हमारे दैनिक जीवन की एक ज़रूरत बन चुका है। इसके माध्यम से हम घर बैठे दूसरे लोगों से बात कर सकते हैं या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि कोई वस्तु विकसित है या अविकसित है? ठीक है, जब हम किसी दो वस्तुओं की तुलना करते हैं तो उसमें कुछ समानताएं भी होती हैं और कुछ असमानताएं भी होती हैं। ये निर्भर हमारे ऊपर करता है कि हम उसकी तुलना कर रहे हैं तो उसका हमारा लक्ष्य क्या है उसकी तुलना करने का। ठीक है, आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए क्लास है, उसमें बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो हम अगर उनकी तुलना करने बैठते हैं तो हम उनकी वृद्धि से करते हैं, ऊंचाई से करते हैं, और स्वास्थ्य के विषय में भी करते हैं, जो अलग अलग होंगे। अगर बच्चों की ऊंचाई को मान लिया जाए तो वो भी अलग होगी, सबकी सेम नहीं होगी। कोई वृद्धि मान ली जाए तो भी, और स्वास्थ्य को देखा जाए तो वो भी सबका अलग अलग होगा। बस डिपेंड हम पर करता है कि हमारी मानसिकता पर करता है कि हम उस किस आधार पर बच्चों का चयन करते हैं।
आइए हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हमें कोई क्विज़ करानी है तो उसके लिए हम जानकारी के आधार पर अलग अलग देखेंगे। क्या देखेंगे कि उसकी ऊंचाई देखेंगे? नहीं, उनके लिए हमारे लिए ये मायना नहीं रखता कि किसी व्यक्ति की ऊंचाई ज़्यादा है या कम है। हम क्या देखेंगे? उसका ज्ञान देखेंगे, ठीक है ना, ना कि उसकी ऊंचाई या उसकी वृद्धि देखेंगे। इसी तरह एक देश की भी दूसरे देश से तुलना की जाती है। जो देश की तुलना है उसका जो सबसे महत्वपूर्ण वो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय देखिए कि किससे की जाती है। तो किसी भी देश की तुलना उनकी राष्ट्रीय आय से की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आय होती है। अब ये भी कहा जाता है कि जिन देशों की आय अधिक है उन्हें कम आय वाले देशों से अधिक विकसित माना जाता है। सही है ये। लेकिन ये राष्ट्रीय आय कैसे निकाली जाती है? एक राष्ट्र के अंदर उपस्थित सारे नागरिकों की आय, यानी कि जितने भी नागरिक हैं उनकी आय को जोड़ दिया जाता है तो हमारे पास राष्ट्रीय आय आ जाती है। लेकिन कुल आय से हमें औसत आय के बारे में पता नहीं चलता है। औसत आय यानी कि प्रति व्यक्ति आय, इसके लिए हमें औसत आय के बारे में पता नहीं चलता। इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है? प्रति व्यक्ति आय। और हम औसत का प्रयोग क्यों करते हैं? दो देशों के बीच तुलना करने के लिए जो राष्ट्रीय आय है ये उपयुक्त माप नहीं है, क्योंकि देशों की कुल जनसंख्या अलग अलग होती है। हर देश की जनसंख्या अलग होती है, किसी की कम किसी की ज़्यादा। कुल आय की तुलना करने से हमें ज्ञात नहीं होता कि एक औसत व्यक्ति क्या कमा सकता है। क्या एक देश के लोग दूसरे देश के लोगों से बेहतर है? इसीलिए बच्चों हम औसत आय की तुलना करते हैं, प्रति व्यक्ति आय या औसत आय। देश कैसे निकालते हैं? देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है। इसे प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकालते हैं? देश की कुल आय बटा देश की कुल जनसंख्या। आइए हम इसे एक निम्नलिखित तालिका द्वारा समझते हैं। हम दो देशों की तुलना करते हैं। इसमें देश कै और ख है और कुल नागरिक कितने हैं? इसमें 5। देश कै में भी और देश ख में भी दो। इसमें एक व्यक्ति 9500 रुपये कमा रहा है देश कै का, दूसरा 10,500, तीसरा वही 9500 यानी 9,500, चौथा 10,000, पाँचवा 10,200। अब हम इनकी औसत आय कैसे निकालेंगे? बच्चों पहले हम इनकी सारी आय को जोड़कर फिर कुल कितने नागरिक है 5, उससे हम इसे डिवाइड कर देंगे तो वहाँ की औसत आय निकल जाएगी। ऐसे ही ख में एक व्यक्ति 500 कमा रहा है, दूसरा भी 500, तीसरा 500, चौथा भी 500 और पाँचवा 48,000। अब हम इन पाँचों की आय को जोड़कर 5 से भाग निकालेंगे तो इसकी औसत आय निकल जाएगी। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आया होगा।